भक्तों, इस साल होली पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो हर किसी के लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आएंगे। होली का दिन तो वैसे भी बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन इस बार कुछ विशेष योग ऐसे बन रहे हैं जो इसे और भी खास बना रहे हैं। इस दिन मांगी गई हर मुराद पूरी होने की संभावना होती है, इसलिए इसे शुभ मानकर पूजा पाठ और विशेष उपाय करने का बड़ा महत्व है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2025 में होली कब है? बहुत से लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि होली 13 मार्च को मनाई जाएगी या फिर 14 मार्च को। साथ ही होलिका दहन का सही समय क्या होगा? यह सवाल इस समय हर किसी के मन में है। तो चलिए इस बार की होली की सही तारीख और समय को लेकर बात करते हैं। होली 2 दिन का त्योहार होता है। पहले दिन होली का दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसे भद्रा रहित समय में करना बहुत जरूरी होता है। दरअसल भद्रा का असर होली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर विशेष रूप से पड़ता है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस बार की होली में भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसलिए सही समय पर होली का दहन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा इस बार एक और खास बात यह है कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण का प्रभाव त्योहारों पर भी पड़ता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि इसका क्या असर होगा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि होलिका दहन कैसे करें, किस सामग्री का उपयोग करें और कौन कौन से उपाय करने से विशेष लाभ मिलेगा। होलिका दहन से पहले पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा होकर होलिका की परिक्रमा करते हैं, अर्पण सामग्री डालते हैं और फिर शुभ मुहूर्त में धन करते हैं। सही तरीके से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। तो इस बार की होली न सिर्फ रंगों और खुशियों का त्योहार होगी, बल्कि यह कई शुभ संयोग के साथ आ रही है। अगर सही समय और सही तरीके से पूजा पाठ किया जाए, तो इसका शुभ फल हर किसी को मिलेगा। होली का त्योहार हमेशा से ही उल्लास और खुशियों का प्रतीक रहा है। यह पर्व 2 दिनों का होता है। पहले दिन होली का दहन और दूसरे दिन रंगों की होली, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में धूलंडी चरा या अन्य नामों से जाना जाता है। अब सबसे अहम बात यह है कि होलिका दहन का सही समय क्या है, क्योंकि इस दिन भद्रा का प्रभाव रहता है। इसीलिए दहन का मुहूर्त ध्यान से चुनना बहुत जरूरी होता है। भद्रा हमेशा कुछ राशियों पर प्रभाव डालती है, इसलिए शुभ समय देखकर ही होली का दहन करना चाहिए। रंगों वाली होली यानी धूलंडी अगले दिन मनाई जाती है, जब लोग रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। इसके बाद आता है बासौदा या शीतला पूजा, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। इसे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कई बार इसे होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार या सोमवार को भी मनाया जाता है। यह एक बड़ा विषय है, जिस पर हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। फिलहाल हम होलिका दहन की तैयारी पर ध्यान देते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार होलिका दहन के लिए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसमें गोबर से बनी आकृतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें बड़कुल, कुछ गोलियां तो कुछ बगुला कहते हैं। यह आकृतियां गोबर से बनाई जाती हैं और इनमें कतर चांद हाथी जैसी आकृतियां भी होती हैं। हर क्षेत्र में इन परंपराओं का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन भाव एक ही रहता है: बुराई का अंत और अच्छाई की जीत। सही विधि से होलिका दहन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए इस बार भी पूरे विधि विधान से होलिका दहन करें और फिर अगले दिन रंगों से सराबोर होकर होली का आनंद उठाएं। वह बनाई जाती हैं। गोबर से उनको एक माला में पिरो लिया जाता है और उनको जहां होली का आपके इलाके में पूजन किया जाता है, ना वहां पर अर्पित कर दिया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका का जो पूजन करना है, पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिए? आपको पहले तो बड़कुल रखिएगा, उसकी माल बना लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिएगा। एक लोटे में जल लीजिएगा। थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा। थोड़े से बताशे रख लीजिएगा।
कुछ लोग इसमें हल्दी प्रयोग करते हैं, तिलक के लिए। कुछ लोग इसमें कुमकुम रोली प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित है। आपके यहाँ पर जो भी प्रयोग में होता है, वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाए। अपने बड़कुल की जो माला बनाई है ना, उसका पूजन आपके घर पर ही कर लेना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे बात को लेकर? जो आपने बनाई है माला, उसको पहले थोड़े से जल के चीते दीजिएगा। उसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, थोड़े से पुष्प उसे पर छोड़िएगा। हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद उसे माला को रख लीजिएगा थाली में, या जैसे भी आप ले जाना चाहे। बाकी सामग्री को विद्यालय में एकत्र कीजिएगा और उसके बाद आप पूजा के लिए चले जाइए। इस समय पूजा करनी है। शुभ मुहूर्त आगे हम बताएंगे। अभी भाद्र के अनुसार क्या समय रहेगा? पूजा के लिए एक माला बनाई जाती है बच्चों के लिए, और जो बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं। देखिए, होली की परंपराएं हर जगह थोड़ी थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। कुछ जगहों पर बच्चे ननिहाल से आई हुई ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों की माला पहनकर होलिका दहन में जाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप इसे निभा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अब समय बदल गया है और आजकल के बच्चे शायद इस तरह की चीजें पहनकर जाना पसंद न करें। इसलिए यह पूरी तरह से आपकी इच्छा और परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। अब जब होलिका दहन का समय आ जाता है तो सभी लोग पूजा की सामग्री लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां लकड़ियों की होली पहले से तैयार की गई होती है। सबसे पहले वहां जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया जाता है। फिर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ भिगो हुई मूंग बताशे और कुछ मिठाइयां भी भोग के रूप में चढ़ाई जाती हैं। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी अर्पित किए जा सकते हैं। होलिका की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान रहे कि लकड़ियां गीली ना हो, इसलिए सावधानी पूर्वक परिक्रमा करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उसे 5 या 7 बार होलिका के चारों ओर लपेटा जाता है और फिर सभी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से होलिका की पूजा संपन्न होती है। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन इनका मूल भाव एक ही है: बुराई का नाश और अच्छाई की विजय। जब होलिका दहन पूरा हो जाता है तो लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अगले दिन रंगों से होली खेलने की तैयारी करते हैं। इस पर्व का असली आनंद तभी आता है जब हम इसे पूरे उत्साह, प्रेम और मिलजुल कर मनाते हैं। तो ध्यान रखें कि आप 5 प्रकार का अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। होलिका को साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। जब आप पूजन कर रहे हैं ना, तो कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हम किसका आवाहन करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें? देखिए, जब आप होलिका का पूजन कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरसिंह भगवान, जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं, उनकी ही पूजा की जाती है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका के भाई थे। तो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, होली अर्पित करें, 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें और अंत में सूट से 5 या 7 चक्कर लगाकर उसको लपेट दें, बांध दें और गुलाल अर्पित करें। यह पूरी विधि रहेगी। होलिका के पूजन की होलिका का पूजन करने के बाद जब आप घर पर आएंगे तो आप पहले ही एक दीपक बनाकर लेकर जाएं। दीपक कौन सा? कर मुंह वाला दीपक बनाएं। कर मुंह वाला आटे का दीपक वह बनाकर लेकर जाए। अगर ना संभव हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसे दीपक में तेल भर लीजिएगा और तेल का दिया। आपको अपने मुख्य द्वार, जब आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रणाम करना है। उसे पर थोड़े पुष्प पर अर्पित कीजिएगा और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान नरसिंह के बाद अपने घर में प्रवेश करना है। अब बात आती है कि आपने किस समय होली का दहन करना है और भद्रा का क्या फैक्टर रहेगा, इसकी और क्या सावधानियां आपको इस दिन बरतनी चाहिए। होली का जो दहन है ना, वह भद्रा रहित कल में होना चाहिए। जिस समय पर भद्रा ना हो, इस दिन जो भद्र है ना, वह रात्रि को 122 पर समाप्त होने वाली होली वाले दिन भद्रा रात्रि को 126 पर समाप्त होगी। तो होली का दहन तो उसके बाद ही किया जा सकता है। उससे पहले तो होली का दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नजर आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सारी चीज करते हैं।
तो जब भी आप चौराहे से गुजरे तो सावधानी बरते कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दिखाई दे तो उसे बचते हुए निकले। किसी का दिया हुआ इस दिन ना खाएं। यदि आपको किसी पर आशंका हो तो आप उसे किसी भी प्रकार की चीज ग्रहण ना करें। इस दिन आपको किसी से कर्ज आदि नहीं लेना चाहिए। धन आदि उधर नहीं लेना चाहिए, ना ही धन इस दिन आपके उधर देना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको शुद्ध का बहुत ध्यान रखना है। आप पवित्र नहीं होना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही दिन को आप व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कुसंगति में, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उसे समय पर गेहूं की बाल, यदि आपके पास हो तो वह आपसे कि लेगा। इसकी प्रथम है कि आप जब रात्रि को होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं से कर लाते हैं और उसको अगले दिन प्रसाद रूप में सभी पार पिवार एक जन्म ग्रहण करते हैं। होलिका के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं। वह उपायों की चर्चा कर लेते हैं। होली के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। तो इससे हनुमान जी की कृपा से आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो किसी भी मंदिर में आप होली वाले दिन चौड़ा चढ़ावाएगा, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। रघ का एक रुकना चाहिए कि जब होलिका का दहन हो जाए रात्रि को तो अगले दिन प्रातःकाल आपको जाना है और होलिका दहन के बाद होलिका की जो रात है वह लेकर आनी है और उसकी एक लाल रंग के वस्त्र में फटक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और रख, इन सभी चीजों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर बताते हैं होलिका दहन की रख लेगा, लेकिन यह सुबह सवेरे अर्थात बहन के तुरंत बाद ले आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह का सूरज निकल आया फिर आप जा रहे नहीं, अंधेरे में इसको लेकर आना है। ले आएगा, उसमें स्फटिक की माला रखिएगा, श्री यंत्र रखिएगा, चांदी के कुछ सिक्के यदि आपके पास हो तो वह रखिएगा और रात को रखिएगा लाल रंग के वस्त्र में तिजोरी में। इसको रख दीजिए। इससे आपके घर में कभी धन का संकट नहीं होगा। एक और उपाय बताते हैं कि होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की एक माला लीजिएगा। उपले छोटे भी हो सकते हैं। 11 अपनों की माला लीजिएगा। पान लीजिएगा, पान व सुपारी लीजिए और नारियल लीजिएगा। इनको एक साथ होको अर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपका जो भी संकट है वह इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही यह सामग्री जल के रख होगी आपकी संकट समाप्त हो जाएंगे। प्रयास कीजिए, इन सामग्री को इकट्ठा करके पहले अपने ऊपर 7 बार बार लीजिएगा। क्या है 11 उपलों की माला, छोटे छोटे प्रयोग की माला ले लीजिएगा। 5 सुपारी नारियल इनको एकत्र कर लीजिएगा और 7 बार मारना है। देखिए, होलिका दहन का यह पर्व न सिर्फ परंपराओं से जुड़ा हुआ है बल्कि इसमें कई ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो जीवन में सुख, शांति और बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए किए जाते हैं। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो होलिका दहन के समय एक सूखा नारियल, थोड़े काले तिल, कुछ लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों लें। इन सबको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लें और फिर होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन की नकारात्मकता, बुरी नजर या किसी भी तरह के बाधा विघ्न लकर राख हो जाएंगे और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है जिसे करके आप खुद बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं होलिका दहन के सही समय और भद्रा के प्रभाव पर। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगा या 14 मार्च को। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि 13 मार्च की रात 10 बजे होगी। 2 पर शुरू होगी। चूंकि होली का दहन हमेशा रात्रि में ही किया जाता है, इसलिए इसे 13 मार्च की रात को ही किया जाएगा। हालांकि 14 मार्च को पूर्णिमा सूर्य के मुख से रहेगी, लेकिन रात को नहीं, इसलिए होली का दहन 13 मार्च को ही होगा। इस बार ग्रहण का भी प्रभाव बताया जा रहा है, जो कि पूर्णिमा पर होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि ग्रहण का असर किन किन चीजों पर पड़ेगा और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि होलिका दहन सही समय पर करें और भद्रा के प्रभाव से बचें।
यह त्योहार सिर्फ रंगों और खुशियों का नहीं है, बल्कि यह नकारात्मकता को जलाकर जीवन में नई रोशनी लाने का पर्व है। इसीलिए इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मनाइए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लीजिए। इस साल होली का पर्व 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। अब सवाल यह है कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा और भद्रा का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 13 मार्च की सुबह 10:30 से भद्रा शुरू हो जाएगी, जो रात 10:30 तक बनी रहेगी। यह सिंह राशि की भद्रा है, जिसका वास पृथ्वीलोक पर रहेगा। इसलिए इस दौरान होलिका दहन नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि रात 11:02 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद होलिका दहन किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रहण की। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगेगा। इसका समय सुबह 10:41 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। लेकिन चूंकि होलिका दहन 13 मार्च की रात को ही हो रहा है, इसलिए इस ग्रहण का होलिका दहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:29 से होगा, 12:30 तक रहेगा। यानी आपको लगभग 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें विधिपूर्वक होलिका दहन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि भद्रा काल में होलिका जलाना अशुभ माना जाता है, इसलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही दहन करना चाहिए। तो इस बार की होली विशेष संयोग के साथ आ रही है। सही समय पर होली का दहन करके आप नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि का संचार कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन रंगों की होली खेलकर इस पर्व को पूरे उत्साह और प्रेम के साथ मनाएं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑनल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।